हुआ है। वन विभाग तार फेंसिंग को लेकर अड़ियल रुख बनाए हुए है। वहीं इधर ग्रामीण जन और अपने निराकरण को लेकर हंगामा कर रहे हैं। वर्तमान में रामपुरा के समीप जंगल क्षेत्र रावली कुंडी भुज बस्ती शिमला में केंद्र सरकार चीता प्रोजेक्ट अमल में लाने के लिए जाली फेंसिंग का कार्य कर रही है। इस हेतु वन्य अभ्यारण्य द्वारा गड्ढे खुदाई का कार्य जारी है, जिसके कारण गांधी सागर डूब के विस्थापित एवं पशुपालकों को खदेड़ा जा रहा है, जिन्होंने लगभग 50 सालों से इस क्षेत्र में रहकर इस जंगल क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचकर खेती के लायक बनाया। इसमें वे पशुपालक भी रहे हैं, जिनका पशुपालन का व्यवसाय है इन जंगलों पर ही आधारित है। इस कारण से विस्थापितों के सामने एक बार फिर भूखे मरने की नौबत आ गई है। विपक्ष में सरकार ने वन विभाग अधिकारी और पक्ष में बैठी सरकार को खरा खोटा कहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। देखिए साहब, सीमांकन है नहीं इस जगह का। इसका पहले हमारा निवेदन है कि गांव के 5 लोगों को बिठाया जाए, जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाए और इसका सीमांकन निश्चित किया जाए। और अगर सीमांकन में अगर फॉरेस्ट कहीं आ रहा है तो फिर इनके मवेशियों की व्यवस्था की जाए। हमको ये कहीं विरोध नहीं है कि कोई काम नहीं हो, और न गाँव वालों का विरोध है, पर आप ये अत्याचार नहीं कर सकते इनके साथ। जहाँ ये पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको आप बेदखल नहीं कर सकते, और इनको बेदखल नहीं होने देंगे, और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। धन्यवाद। चीतों के संरक्षण की बात कर रहे हो, और दूसरे और जो गौ माता और अन्य मवेशी हैं और उनके जो पालने वाले लोग हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे हो आप। हमारा चीते के अभ्यारण्य से कोई विरोध नहीं है, चीते का अभ्यारण्य बने, पर एक और जब आप कहते हो कि ये अभ्यारण्य बनेगा और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार आपने देख लिया अभी वो जो जितने भी काम चल रहे हैं शिमला में वहाँ पर एक अभी कल आपकी भी बात हुई कि 50 किलोमीटर से दूर के लोगों को वो रोजगार देने की बात करते हैं। एक और आप इनका रोजगार छीन रहे हो, दूसरी ओर आप इनको रोजगार नहीं दे रहे हो, और आप इन मवेशियों की चिंता चीते की चिंता करोगे कि गौ माता की चिंता करोगे आप? वहाँ आप जो लोग स्लॉटर हाउस बना दिया था रामपुरा में, नगर पंचायत के खिलाफ जाके मैंने बात करी थी, और वहाँ पर भी आपने गौ माताओं को मरने के लिए छोड़ दिया था। तो क्या आपकी क्या प्लानिंग क्या है आपकी? आप एक षड्यंत्र कर रहे हो उन लोगों के लिए, अपने मित्रों को जमीन आवंटन करने के लिए आप ये सारे धांधलियां कर रहे हो, और ये धांधलियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सरपंच साहब को धमकी देते हो, फॉरेस्ट के लोग आके धमकी दे रहे हैं उनको। हम उनके साथ पूरी मनासा विधानसभा इनके साथ में है, और यहाँ पर हम इनके साथ ईंट से ईंट बजा देंगे, और ये इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बात आप समझ लें, और इस बात को फॉरेस्ट वाले भी जो यहाँ खड़े हैं, अभी वो जो भी रेंजर थे उनको भी बता दिया है, और इसके बाद में अगर ये काम नहीं रोका तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठीक, धन्यवाद। हाँ लक्ष्मण जी बता। ये गांधी सागर जो अभ्यारण्य है सर, पहले बात तो ये नीमच जिले में है ही नहीं है। ये गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इन्होंने पहले ये जो चीता प्रोजेक्ट का इन्होंने जो डिसीजन लिया वो मंदसौर अभ्यारण्य में ही लिया, हिंगलाजगढ़ के उधर से इनके राजनीतिक मतलब ऊपर प्रेशर पड़ा राजनेताओं का, तो इन्होंने हमारे इधर ये इसको मतलब प्रमोट करा। पहले बात तो हमारे इधर वहाँ से हिंगलाजगढ़ से इधर ले आए, और इनको अभ्यारण्य और चीता छोड़ना है तो सर ये गांधी सागर अभ्यारण्य लंबी चौड़ी है, कोई छोटी अभ्यारण्य नहीं है कि भाई ये 2-5-10 किलोमीटर के अंदर है। ये कम से कम 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। इनको जितना चाहिए उतना पहाड़ पड़े हैं चीताओं के लिए, खूब भयंकर पहाड़ पड़े हैं। वहाँ पे अगर चीता प्रोजेक्ट बनाया जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये तो अब हमारे गांव के ऊपर आके, आप छाती के ऊपर आके, और इनको ये चीता प्रोजेक्ट प्रमोट कर दिया, जबकि हमारे 50,000 गाय है 5 ही ग्राम पंचायत की। आज उनके 50,000 गाय के ऊपर तो उनकी जीविका के ऊपर तो संकट आ गया ना सर। अब वो गाय कहाँ जाएगी? चलो हम तो जैसे तैसे हमारा पेट भर लेंगे, लेकिन हम उन गौ माता का पेट कहाँ से भरेंगे? अब उधर से मोदी जी और शिवराज जी एक तरफ तो गाय के हाथ लगा रहे हैं कि गौ माता की रक्षा करो, और एक तरफ उनका गौ माता का गला काटने के लिए इनको बेरण वालों को छोड़ दिया हमारे ऊपर। ठीक है, ले जाएंगे हम इस चीता प्रोजेक्ट से हम नाराज नहीं है, बने हैं सर। और हमको ये बेरण वाले झूठे केस में फंसाते हैं। हमारे पहले भी 2-3 लड़कों के ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे करवा के बारी 5 लड़कों के वहाँ थाने में FIR दर्ज करा दी। और झूठे जो गाय भैंस रोड के किनारे जा रही थी, ये अमित सोनी ये जो रेंजर है, और वो जो मोरे जी,
इसके पहले एसडीओ थे, उन्होंने विकास मौर्य जी, उन्होंने झूठा प्रकरण का इनकी गाड़ी के ऊपर पत्र डाल दिए, खुद नहीं, और जाकर लड़कों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। और अभी भी हमको धमकी दे रहे कि हम तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ये करवाएंगे, तुमको जो करना हो आप तो कर लो। चीता प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। चीता प्रोजेक्ट के बारे में तो हमारे गाय भैंस के लिए हमको जगह दे दो, फिर बढ़ाओ। 100 किलोमीटर के अंदर है, चीता प्रोजेक्ट के लिए कौन मना कर रहा है? अगर वन विभाग आपसे सहमति लेती है तो आप बिल्कुल तैयार? सहमति में हम तैयार है ना। इन्होंने कोई सहमति नहीं ली, कोई गांव वालों को आश्वासन नहीं दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। इनकी मन की मर्जी से कर लिया। ये रामपुरा रेंज का है, इन्होंने क्या मालूम क्या करके रामपुरा रेंज को इस घनसागर अभ्यारण्य में मिला दिया, जबकि इतना इनके जंगल पड़ा 100-150 किलोमीटर। वहाँ पे कोई ना तो गाय जाती है, ना कोई मनुष्य जाते हैं, ना कोई जाते। वहाँ पे चीता प्रोजेक्ट और चीतों को छोड़ो, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। आराम से उनके रहने के लिए खूब जगह। क्या नाम है आपका सर? सर लक्ष्मण गुजर, उप सरपंच रावलीकुड़ी। हाँ बताएं, क्या समस्या? कल सर जी हमारे ग्रामवासी लोग ग्राम पंचायत बूथ से मेरे पास आए और बोला कि चलो बस्ती वालों ने रुकवा दिया तो अब आप भी चलो हमारे साथ। उनको ठीक है साहब, आप इकट्ठे हो जाओ, हम भी चले। हम लोग आए तो हमको एसडीओ साहब ने मेरे को कल, मैंने आके मशीन को बोल दिया कि भैया हम आपसे झगड़ा नहीं कर रहे, मशीन बंद कर दो। तो ये एसडीओ साहब ने मेरे नाम पे बोला कि हम आपके नाम पे एफआईआर करवा रहे हैं, एफआईआर करवाएंगे और आप ही लोगों को उसका रहे हो। क्या बोला एसडीओ साहब ने कि आप ही लोगों को उसका रहे हो, हम आपके नाम पे एफआईआर करवा। तो ऐसे एसडीओ साहब हमको मैं तो सर जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को तो जहाँ भी बोलेंगे जनता जहाँ जाना पड़ेगा, तो मेरे नाम से ये एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गए। इस हद पे उतर रहे हैं ये लोग जो, ताकि जो बोल रहा है उस लोगों को डरा रहे। उन्होंने देख लिया कि जो लोग ज़्यादा बोल रहा है उसको डरा के उसके नाम पे एफआईआर करवा दे, अपन जो वो चुप रह जाए। अभी भी हम आए, अभी भी हमने झगड़ा नहीं करा, हमने आके बोला कि मशीन बंद कर दो। अभी ये लोग आके बोला कि सर ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो हम झगड़ा करने के लिए कोई माहौल नहीं खराब कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि चीता प्रोजेक्ट भी बनाओ। चीता प्रोजेक्ट का भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, चीता प्रोजेक्ट के भी हम सहमत हैं, पर ये जहाँ पहले अभ्यारण्य है वहाँ ली जाए और जहाँ तक ये हमारे अभ्यारण्य की सीमा है वहाँ तक जाली लगाया जाए और हमारे पशु के लिए थोड़ी जगह छोड़ी जाए। इसी के लिए सर हम यहाँ पे लोग सब इकट्ठा हुए। ठीक सर, क्या नाम आपका? अशोक गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत भूज। सर यहाँ चीता अभ्यारण्य लग रहा है और ग्रामीणों की काफ़ी समस्या है, तो आपको क्या तकलीफ है इस चीता अभ्यारण्य? सर ये ग्राम रावलीकुड़ी, चैनपुरिया, भूज, बसी बावड़ी, जूनापन, इन गाँवों के लगी हुई अभ्यारण्य सीमा है। अब इन्होंने चीता प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है। गांव वालों को इन्हें विश्वास पे नहीं लिया। हमारे पास ग्राम रावलीकुड़ी में 16,000 निवासी है, भूज में 5,000 निवासी है, ये बस्सी की बावड़ी है, जूनापानी गांव निवासी। हमारा धंधा, मुख्य धंधा पशुपालन है। तो आपको क्या तकलीफ है या नहीं, क्या चाहते हैं आप कि या लगना चाहिए कि या नहीं लगना चाहिए? सर लगना चाहिए, हम लगने में हम इनके खिलाफ नहीं है। शासन की योजना है कि हम खिलाफ नहीं लगना चाहिए, पर हमको विश्वास में नहीं लिया गया है। हमारे लिए जगह जो कंपार्टमेंट छोड़ना चाहिए, जगह छोड़ना चाहिए, वो हमको यानी आपकी सहमति नहीं ली, ग्रामीणों की सहमति भी नहीं ली, और जो आपको जगह चाहिए वो जगह नहीं दे रहे हैं और दूसरी जगह दे रहे हैं। जी जी। और सर ये ना, ये झूठी बना के योजना बनाकर शासन को भेज रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं शासन को कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, ऐसा कुछ नहीं है। हमको न तो कोई ने कोऑपरेट किया है, ना हमको कोई कोऑपरेट करने की योजना बनाई है और न बताया। अधीक्षक महोदय, अभी अधीक्षक महोदय नया है, पहले इनके पूर्व जो अधीक्षक महोदय थे, यहाँ से अभ्यारण्य की सीमा ग्राम चैनपुरा से 2 किलोमीटर आगे की गांव से उधर है, उस साइड है। उसको इन्हें रामपुरा रेंज को लेके और रामपुरा रेंज को बता दें कि ये अभ्यारण्य सीमा, जबकि अभ्यारण्य सीमा ये नहीं है सर, ये अभ्यारण्य सीमा नहीं है। अभ्यारण्य सीमा उधर है, किधर, जहाँ मंदसौर जिले की आदि अभ्यारण्य इधर नीमच जिले में है, आदि अभ्यारण्य मंदसौर जिले में उधर नावली पठार क्षेत्र पे है। तो सर हम ये चाहते हैं कि जहाँ पूर्व सीमा थी वहाँ सीमा वहाँ तक होना चाहिए। इन्हें सीमा के बारे में हमको पूछता भी नहीं, हमको कोऑपरेट नहीं किया और ज़बरदस्त इन्हें सर्वे करके और जब बसी की बावड़ी जूनापड़ तक सीमा कर ली। उससे हमको पशु चराने में, हमारा धंधा ही मुख्य धंधा पशुपालन है। अब हम गाय लेकर कहाँ जाएंगे सर? और फिर ये हम आज भी अधीक्षक महोदय से और रेंजर साहब से हम चर्चा करना है सर, हम झगड़ा करने नहीं आए सर। इनको कुछ भी नहीं बोला। अब ये अधीक्षक महोदय जबरदस्त जी झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी समस्या का निदान करिए आप, उसके बाद आप मशीन चलाइए। हम खुश हैं सर, आपकी योजना से हम खुश हैं, लेकिन हमको संतुष्ट नहीं करेंगे तो यहाँ मरने मारने पर लोग उतर हो जाएंगे। ये बात। क्या नाम आपका? खेमराज गुजर, पूर्व सरपंच रावलीकुड़ी। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। ये गौ माता की बात करते हैं और ये गौ माता के विपरीत ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।
और शिवपुरी में जब चीते मर गए तो वहाँ व्यवस्था नहीं हुई तो फिर यहाँ लाए, यहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो फिर मनासे के पास लाएंगे। इनको गौ माता की चिंता नहीं है, इनको जो बाहर से चीते लाए दक्षिण कनाडा से उनकी ज़्यादा चिंता है। और ये कौन सा खेल कर रहे हैं किसानों के साथ। जब चुनाव आते हैं तो ये किसानों की बात करते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता है, माई बाप हैं, और आज किसानों के साथ ही इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों से भी कहता हूँ कि आप एक इंसान हैं और जो भी पत्रकार है ये भी सुन लें, ये आज जो गौ माता है ये ही हमारे लिए, देश के लिए और गांव के लिए एक मतलब अपन क्या कहते हैं, एक पूजनीय मानते हैं अपन गौ माता को। आज उसके लिए ये आज किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वास्तव में नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी रिजर्व फॉरेस्ट आज 70 साल से बेचारा 80 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, तब तक इनकी चिंता नहीं है। लेकिन 4 चीते 8 चीते अगर आ गए, उनके लिए पूरा गांव के गांव उजाड़ दोगे आप, उनकी व्यवस्था के लिए इस तरह की हरकतें करोगे आप। अगर वो चीते यहीं मर गए तो फिर क्या बाहर से और चीते लाएंगे और दूसरी जगह मनासा ला के बताएंगे चीतों को क्या। तो हमारे सभी अधिकारियों से कहना है कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो आप इन गाँव वालों की तरफ देखें, इनके बारे में विचार करें कि ये बेचारे किस तरह अपने पशुपालन अपना किस तरह अपना धंधा करते हैं और लोगों को लिए सेवा करते हैं। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है इन सभी से कि आप गांव वालों को सहयोग करें, वो गांव वाले भी आपका सहयोग करेंगे। अगर लेकिन इस तरह दादागिरी से अगर आप काम करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये ध्यान कर लेना आप। माहौल बना हुआ है, क्या वजह है और क्या कारण है? मेरा ये कहना है कि फॉरेस्ट के 4-5 गांव के लोग यहाँ हैं जो पहले सीमा थी, फॉरेस्ट की सीमा से उल्लंघन करके वो यहाँ पे जाली लगा रहे हैं। गाँव वासी का ये कहना है कि जब तक हमको चलने की ज़मीन नहीं मिले, हमारी गाय भैंसें कहाँ जाएगी, और उन लोगों को ज़मीन मिल जाए। क्योंकि जब गाय भैंसें खा नहीं पाएगी, पेयजल की व्यवस्था नहीं होएगी, तो किसानों के साथ और जो गाय पशुपालक है उनकी स्थिति क्या होगी, वो दयनीय स्थिति होगी। क्योंकि जब चारा नहीं मिलेगा गाय को तो पशुपालक क्या करेगा। क्योंकि ये क्षेत्र जो पठार क्षेत्र है ये पशुपालक उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है किसान, क्योंकि उनका दूध भिन्न भिन्न गाँव में और क्षेत्रों में जाता है गाँव से। तो मेरा कहना है कि अभी हमारी बात हुई है सोनी से रेंजर से कि हमने कहा, वो कह रहे कि रेवेन्यू से हमारी बात हुई है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, एसडीओ रेवेन्यू से हमारी बात हुई। तो मेरा कहना है कि एक बार पूरे गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के जो मेन आदमी है, उनके साथ बैठकर उनकी जो गायों के चारे की व्यवस्था वो रेवेन्यू कर दे, चारों पाँचों गाँव में वो कर देंगे तो सब राजी हैं। वो चाहते हैं कि फिर आप अपना सीमांकन कर। जी जी सर क्या मामला चल रहा है? यहाँ पे वन क्षेत्र में आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें केंद्र शासन की योजना है जो अफ्रीका और नामीबिया से चीता पुनर्स्थापित हुआ है भारत में, जो वर्ष 1954 में यहाँ से हमने जो अन्याय किया था उसके कारण यहाँ से विलुप्त हो गया था, उसे वापस पुनर्स्थापित किया जा रहा है। उसके तहत यहाँ पे फेंसिंग का काम प्रगति पर है। सर वन विभाग की जमीन कहाँ से कहाँ तक आ रही है? वन विभाग की जमीन यहाँ पे अगर इसकी सीमाएं देखें तो भुज गांव से लगी हुई है, बस्सी गांव से लगी हुई है और जुना पानी से लगी हुई है, उधर खेमला ब्लॉक लगा हुआ है। और अगर हम पानी की तरफ जाए, सर मैं अभ्यारण्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर, मैं वन विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। अभ्यारण्य अलग होता है, वन विभाग अलग होता है? नहीं, अभ्यारण्य वन विभाग अलग अलग नहीं होता है। वन विभाग होता है जो आरक्षित वन हो सकता है या संरक्षित वन हो सकता है या अभ्यारण्य हो सकता है, नेशनल पार्क हो सकता है, टाइगर रिजर्व हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वो वन विभाग की भूमि है। अच्छा, तो यहाँ पे गाँव वालों का क्या कहना है? गांव वालों के कुछ समस्याएं थी। इनका कहना था कि हमारे चराई के लिए हमको जगह चाहिए, तो उसके लिए हम इनको दूसरी जमीन जो है चराई के लिए वो देने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में डीएफओ साहब ने भी बात करी है, सभी से हमने भी इनसे बैठक करके बात करी है। तो सर कहाँ इनको जमीन चिन्हित करके दिया आपने? जमीन कक्ष क्रमांक जो गांव से लगे हुए हैं, जैसे कि हम भुज की बात करें तो 242-43 कक्ष इससे लगे हुए। नीमच रामपुरा से अजीमुल्लाह खान की रिपोर्ट।